यहाँ पर आज आप देख रही हो कि एक नाइजीरियन फैमिली है जो डायलिसिस के लिए आई हुई थी और यहाँ पर हॉस्पिटल में जो है उनको लिया नहीं गया। क्या वजह थी, क्या? अस्सलाम वालेकुम। एक नाइजीरियन फैमिली है। हम आज हॉस्पिटल आए थे डायलिसिस और पानी के मुद्दे पर। जब इन्होंने हमें देखा तो इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। ये 11-12 साल 13 साल से राइट 13 साल से इंडिया में है। ये नाइजीरियन है। इनका नाम फ़ातिमा है। इनके हस्बैंड का नाम सलीम है। और ये फ़ातिमा मैम परेशान है अपने शौहर सलीम के डायलिसिस के लिए। वो पहले दिल्ली में थे, दिल्ली से फिर वो मुंबई आए। मुंबई में उन्होंने थाने में अपना इलाज कराया, शिवाजी हॉस्पिटल गए। ऐसा वाया उनको फिर यहाँ हकीम अजमल हॉस्पिटल भेजा गया। यहाँ आने के बाद आज सुबह 7 बजे से वो यहाँ पर है, लेकिन उनके पास आधार कार्ड नहीं है। इंटरनेशनल है, ये नाइजीरियन है, आधार कार्ड होल्ड नहीं कर सकती है। इनके ऊपर क्रिमिनल केस लग सकता है, क्रिमिनल केस बन सकता है। ये एक बहुत बेसिक और समझने की बात है। इनके पास पासपोर्ट है, इनके पास एग्रीमेंट है, घर का लाइट बिल भरती है, सब कुछ है। मुझे लगता है ये कागजात किसी की जान से बढ़कर नहीं है, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई पैगाम नहीं होता। ये हमारे शहर आए हैं, ये हमारे देश में है, ये हमारे मेहमान हैं। अब ये हमारे लोग हैं, ये इतने साल हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो इनका जो मसला है इसको समझने की हमें और आपको ज़रूरत है। बीइंग एन इंडियन, आई थिंक हमारे सिटीज़न, हमारे देश में अगर कोई नाइजीरियन आया है और वो अब हमारे शहर मुमरा में, ये संजय नगर में रहते हो आप? संजय नगर में रहती है ये 4 साल से और काफ़ी परेशान है। पिछले कहीं वक्त से इनका इलाज थाना में चल रहा था, फिर शिवाजी हॉस्पिटल में। एट लास्ट उनको हकीम अजमल हॉस्पिटल भेजा गया है, लेकिन पता चला कि आधार कार्ड नहीं है, इस वजह से उनका डायलिसिस नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर बात की। इससे पहले भी एक अभी मैंने जाके इंक्वायरी किया कि इससे पहले भी एक नेपाल का पेशेंट था जिसके पास आधार नहीं था, तो वो पप्पू भाई के कांटेक्ट में था। वो जो नेपाली था, मैडम आप लोग को बता दूं कि वो नेपाली पप्पू भाई के कांटेक्ट में था। तो उसको एक एफिडेविट उन्होंने मांगा था कि एक आप एफिडेविट लिख करके दीजिए, कोर्ट से एक वकील से एक एफिडेविट बनाइए। एफिडेविट बनाने के बाद उसमें ये लिखे कि हम इनको जानते हैं। तो उस बेस पर उसका डायलिसिस हुआ है यहाँ पर। तो मैं अभी यामीन करके जो लड़का है यहाँ का इंचार्ज, उसको भेजा हूँ ऊपर पॉल सर के पास। मैं उस आधार पर कोशिश ये करूँगा, जैसे उस नेपाली का हुआ था डायलिसिस या जो भी इलाज हुआ था, उसका आधार कार्ड उस पर ज़रूरी था उस बीमारी में। तो अभी मैं जाकर के उनसे बात करता हूँ, अगर इस पेशेंट का उस एफिडेविट के बेस पर अगर इलाज हो जाएगा तो वेरी गुड, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने ऐसा बताया कि उनको कैम हॉस्पिटल से यहाँ भेजा गया और उसका कोई लेटर वो अभी भी आप लोगों के पास है। क्या इनको कैम हॉस्पिटल से कैम हॉस्पिटल से इसलिए भेजा गया होगा क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहा होगा, तो उन्होंने पूछा होगा कि आप कहाँ रहते हो। उन्होंने कहा होगा मुमरा में रहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने यहाँ को भेज दिया है। और आपको बता दूँ कि ये कानून है कि अगर आपके शहर में कोई भी आया हुआ है अदर जगह से, अदर स्टेट, अदर कंट्री से, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसका इलाज करें। ये कानून है, ये कानून और ये होना चाहिए। अभी हम पॉल सर से इसको लिए कांटेक्ट करेंगे। अगर जो बेस उन्होंने बताया है, जिसने हमको ये बताया है टेक्निकल बातें कि अगर एफिडेविट के ज़रिए उनका डायलिसिस हो सकता है, तो अभी हम कोशिश करके इनका इंशाल्लाह डायलिसिस कराने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। से सुने, ये इंग्लिश में बात करती, इनको हिंदी नहीं समझ में आती है, तो ये अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएंगी। लेकिन इनका डायलिसिस इंशाल्लाह इस हॉस्पिटल में हम कराएंगे, क्योंकि ये हमारे शहर में और हमारे देश में है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और इंसानियत से बढ़कर कोई कानून नहीं, कोई कागज़ नहीं, कोई पैगाम नहीं, ऐसा मैं आप समझती हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर्स। सुनते हैं फ़ातिमा। My name is Fatima. So I just want to talk. I don't know reason why we are being denied for taking treatment for dialysis. They say we don't have Aadhaar card, and I inquiry about Aadhaar card. They say Aadhaar card does not meant for foreign. It's only meant for Indian citizen. When you do Aadhaar card, are you a criminal? If you are not a criminal, why do you want to take Aadhaar card? Immediately you step out of India, Aadhaar card does not useful. And there's Nigerians here and Indians, they are there in my country, many uncountable. We did not ask them for their proof. They only use their passport. How long you are in India? I've been in India from 2011 for the treatment of my husband. We first landed in Delhi, but that time the government know that Indian does not do registration
from Delhi, no registration. We went to the police to do registration in 2011 in Delhi, but they said there is no registration. That is why we didn't do the registration that time. So we have shifted to mobile, so many hospitals. Before KEM was transferred us here for dialysis. So I was here since 7 o'clock. Before KEM, they had been Shivaji transferred to many hospitals in Thane and then in Shivaji Hospital. Shivaji Hospital transfer me to KEM because Shivaji said that there doesn't have any equipment for the dialysis patient. I'm a kidney patient. I have to go to the KEM. It's KEM that will take care of me. So since that time I went to the KEM almost a year now. KEM always take care of me. They are doing BEX. But now, 1 month ago now, I have a blockage of chest. They say maybe I'm thinking water is blocking my chest. I have to go back to KEM. They admitted me for 1 month, 1 week in a KEM. After that 1 week, KEM told me that KEM is a government hospital. I have to go to nearby my house. Because of your condition. Because of my condition, I should not go far outside again to be looking for the license. His KEM gave me this hospital. He means to say that he cannot travel far. He has to be nearby to the house. Nearby to my house to be taking my treatment. Because he stays at Sanjay Nagar, he needs to be the closest hospital nearby. This is private hospital. See how much they are taking. He said we have to stop this. Where are we getting money from? Where? This is private. See how much they are taking in one dialysis. See, that is too expensive. एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि यहाँ पर हमेशा जो लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म और धर्म को लेकर जो राजनीति की जाती है, क्या यह नहीं लगता कि ये इंसानियत के लिए ये जो किया जा रहा है इनके साथ, ये सब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? यहाँ पर कोई धर्म मैं आपको एक बात बताऊं, मुसलमानों का कोई हमदर्द नहीं है, खासकर कोई नेता मुसलमान का हमदर्द नहीं हो सकता। मुसलमान का हमदर्द है। ये अगर ये मुसलमान नहीं भी होती, ये कोई दूसरे धर्म की भी होती तो मुझे उसके लिए दर्द आता, क्योंकि ये इंसानियत की बात है। लेकिन ये इनका नाम फातिमा है और जब ये मेरे पास आई और हिजाब के दायरे में एक बहन अगर परेशान है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका साथ दें। लेकिन ये सब जो बातें हैं ना, इस्लाम, कल्चर, मुस्लिम, फ़र्स्ट प्रायोरिटी, फ़र्स्ट प्रेफरेंस, ये सब बोलने की बातें शो कॉल टॉक से ये सिर्फ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे अच्छे लगते हैं रील्स बनाने के लिए, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। इस हॉस्पिटल में ये महिला 13 साल से इंडिया में रह रही है। दिल्ली गई, मुंबई आई, थाना के कई हॉस्पिटल प्राइवेट गई, केम हॉस्पिटल, शिवाजी हॉस्पिटल, एट लास्ट अभी हमारे शहर मुमरा के हॉस्पिटल में। तो हमारे साथ साथ इस हॉस्पिटल की भी जिम्मेदारी है कि इनका डायलिसिस किया जाए, क्योंकि ये इंटरनेशनल है और लेडी है और नाइजीरिया से आई है। किसी भी तरीके का आधार कार्ड ये नहीं बना सकती, इनके ऊपर क्रिमिनल केस होने के चांसेस है पूरी तरह। तो ये समझने की बात है, इनकी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई पैन कार्ड नहीं है। इनका डायलिसिस इंशाल्लाह इसी हॉस्पिटल में होगा। हम इनके डायलिसिस के लिए हमने बात की है और इनके हस्बैंड को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ है। डायलिसिस के साथ इनको ब्लॉकेजेस है चेस्ट में और इनका आप देख सकते हो पैर भी सूजा हुआ है। इनके पैर में पूरी स्वेलिंग है। ऐसे कंडीशन में अगर इंसानियत के काम नहीं आए तो इंसानियत फिर ख़त्म हो रही है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। See,